4 वार्ड में जो बुराड़ी वार्ड है 6 नंबर वार्ड, उसमें हमारे कैंडिडेट नितिन त्यागी हैं। बड़े अच्छे मजबूती से वो लड़ रहे हैं चुनाव को, और हमारे ज़िले के युवा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और वो पिछले करीब साल भर से लगे मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, और बहुत अच्छे चुनाव से हम लड़ रहे हैं वहाँ पर मजबूती से। और इससे अलग इस बार जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जनता कह रही है कि बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से हम तंग आ गए हैं, ये कोई काम नहीं करते, सब बुरा हाल है क्षेत्र का, तो इनसे जाते बात नहीं करते, घमंडी लोग हैं, झूठ बोलते हैं सिर्फ, तो इसलिए जनता का कांग्रेस की तरफ रुझान है। फिर इसके बाद आता है 7 नंबर वार्ड कादीपुर। 7 नंबर कादीपुर वार्ड में हमारी जो कैंडिडेट है रूमा राणा, युवा है, शिक्षित है, समझदार है, राजनीतिक परिवार से हैं। उनके जो फादर इन लॉ वो पिछले करीब 40 साल से कांग्रेस में हैं। उनके फादर इन लॉ के फादर, उनके दादा श्री चौधरी जयचंद जी, उनकी 80 साल के आसपास उम्र है। वो मैं उनको अपने बचपन से देख रहा हूँ, 40-45 साल से 50 साल से मैं देख रहा हूँ उनको राजनीति में, समाज सेवा में। तो एक सामाजिक राजनीतिक परिवार से है, बड़ी अच्छी वक्ता है, बोलती है, और पूरे क्षेत्र से उनको भारी समर्थन मिल रहा है। कैंडिडेट के कारण भी मिल रहा है और पार्टी के कारण भी मिल रहा है, और इन पार्टियों के विरोध के कारण भी मिल रहा है कि हम इस वार्ड को भी जीतने जा रहे हैं। अब आ जाता है 8 नंबर वार्ड मुकुंदपुर। मुकुंदपुर में जो हमारे प्रत्याशी हैं श्याम सिंह सिसोदिया, वो भी एक अच्छे युवा है और अच्छी साफ छवि के व्यक्तित्व है। उनके पिताजी जो जिले सिंह चौहान जी प्रधान रहे, और उसमें जहांगीरपुरी का कुछ हिस्सा आता है, कुछ मुकुंदपुर का आता है, तो दोनों वार्ड में उनका भी अच्छा पोजीशन चल रही है। कांग्रेस के प्रति रुझान है, वहाँ भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। जो 9 नंबर वार्ड है संत नगर में हमारी उमा शर्मा चुनाव लड़ रही है, और वो काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता है हमारी, और क्षेत्र में सब जानते हैं उनको। और वहाँ पे 2 लोग, रेखा रावत और एक दूसरी रावत है, वो लड़ रहे हैं। तो जो वहाँ भी हमें उम्मीद है कि जो दूसरा वर्ग है, वो सभी अदर वर्ग रह गया पहाड़ के अलावा, वो सब उनको सपोर्ट कर रहा है। वहाँ भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, और उनको भी सब पहचानते, सब जानते हैं, सबसे पुरानी कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत बेहतरीन काम किया है। आज की तारीख में नाली साफ होती है, लोग मकानों से पैसे मांगते हैं 10, 20, 50 गज पे। बुराड़ी विधानसभा गरीब विधानसभा है, इसके वार्ड गरीब है, यहाँ के लोग गरीब लोग रहते हैं, उनसे मकान बनाते हैं, लेंटर पे पैसे मांगते हैं 25-50 गज से। हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो है कैंडिडेट रूमा राणा और नितिन त्यागी और उमा शर्मा और श्याम सिंह सिसोदिया अगर यहाँ से जीतते हैं, तो उस बुराड़ी विधानसभा से हम इसको, जो लेंटर माफिया है, जो भ्रष्टाचार है, मकान बनाने गरीबों के साथ अन्याय होता है, उसे हम साफ कर देंगे। होने के साथ साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपका बुराड़ी क्षेत्र में बहुत अच्छा पहचान है। अगर इस नज़रिए से देखें तो आम आदमी और बीजेपी का जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनहित में है? नहीं, उनके तो कुछ भी जनहित में नहीं है। एक कहावत है कि चीते का भाई बघेरा, एक कूदन हो दूसरा तेरा, या लंका में सब बांध गए, दोनों ऐसे झूठ बोलते हैं लेते हैं, लेकिन झूठ कब तक चलेगा? एक का 9 साल चल चुका, एक का 8 साल चल चुका, तो झूठ अब नहीं चलता। जनता को पता चल चुका है कि सारी जो कार्य है, वो देश में जो विकास है, क्षेत्र में जो विकास है। अब बुराड़ी अस्पताल निर्माण संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाई, बुराड़ी का हॉस्पिटल जो बना हुआ, बुराड़ी हॉस्पिटल, हमारे फादर गाँव के प्रधान थे, उन्होंने जमीन छोड़ी थी चकमंदी में, ये 4 एकड़ जमीन, इस पर हमने संघर्ष किया। उन लोगों ने हमें से अध्यक्ष चुना था, शीला दीक्षित जी के आशीर्वाद से ये हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ। इसको इन्होंने कभी किसी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। ये हॉस्पिटल 2016 में बन जाना था, तैयार हो जाना था 15 में, लेकिन ये आज तक अभी चालू हुआ, आपको मालूम है। बुराड़ी का स्कूल है, 6 एकड़ जमीन, वो भी हमारे फादर ने छोड़ी थी। उसमें आज 6 स्कूल चल रहे हैं, 3 सुबह 3 शाम को, जो दत्तूपुरा के नाम का स्कूल भी चल रहा है। सर्वोदय विद्यालय बुराड़ी में वही चल रहा है, दूसरी शिफ्ट भी चल रही है उसमें। और यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र है, उसकी ज़मीन भी चकबंदी में छोड़ी गई थी, वो बनवाया है हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने। और बारात घर है जो SDM ऑफिस है, वो हमारे छुड़वाया था, उसमें बना है। तो गरीबों को प्लॉट भी दिए थे हमारे फादर जब चकबंदी में थे, कांग्रेस के पार्टी के राज में ही हमारे फादर गांव के प्रधान थे। बुराड़ी का बांध बनवाया है, सारे रास्ते छोड़े, सब कार्य कांग्रेस पार्टी ने कराए हैं। जल की सुविधा यहाँ बनाई, जल बोर्ड बनाया, बुराड़ी की ग्राम सभा की ज़मीन हमने डोनेट करी थी उनके लिए।
तो उसे जल बोर्ड बना, सारे खेतों में से पानी आ रहा बंद के पार से। बिजली की व्यवस्था सारी हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए, इनके लिए बिजली घर के लिए ज़मीन दे रखी है, सारी इतनी ज़मीन दी है, सब कुछ करा सारा बुराड़ी गाँव में। सरकार ने इतने काम किए, सड़क नाली खरंजे सब कुछ। बिजली जो पहले वैसी अनऑथराइज कॉलोनी बसी आती थी, कांटा डाल के लाते थे, कांग्रेस ने पहले वो ठेकेदारी सिस्टम शुरू करा, उसके बाद सिंगल पॉइंट से, इसके बाद पूरे क्षेत्र में बिजली लगी हुई है, पानी है पूरे क्षेत्र में। क्या नहीं किया कांग्रेस ने इस क्षेत्र के लिए। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने 9 साल आम आदमी पार्टी को देख लिया है, 8 साल बीजेपी को देख लिया है, 15 साल कॉर्पोरेशन में देख लिया है, और आपने ये भी देख लिया है कि आपके कोई काम नहीं हो रहे, कोई पेंशन नहीं होनी, कुछ भी नहीं हो रहा, हर जगह से फिर कॉर्पोरेशन की पेंशन बंद हो गई है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मेरी अपील जनता से ये है कि इस चुनाव में एक बदलाव की लहर है, दोबारा से कांग्रेस को लाइए, क्षेत्र में विकास कराइए, सारी अपनी मुसीबतें, अपनी प्रॉब्लम है, शिकायतें, उनको दूर कराइए। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे कॉर्पोरेशन में, तो बुराड़ी विधानसभा में आपकी ज़्यादातर समस्याओं का हम समाधान करेंगे। बुराड़ी में कोई लेंटर माफिया नहीं रहेगा, कोई मकान से पैसे नहीं मांगेगा, बुराड़ी की नालियाँ साफ़ होंगी, सड़कें साफ़ होंगी। जो यहाँ से कई सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं, जैसे बुराड़ी मेन रोड से इब्राहिमपुर होते हुए कादीपुर और नंगली तक सड़क जाने वाली है, इसका कितना बुरा हाल है सब आप लोगों को सबको पता है। ऐसे ही मेन रोड पे जाम की स्थिति है, वो बीच में डिवाइडर बना दिया, पेड़ काटे नहीं जो है, उसके लिए भी हम मूवमेंट चलाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पार्षद चुन के भेजेंगे आप, तो हम बुराड़ी विधानसभा में आपको विकास की दोबारा से एक नई तस्वीर देंगे जो शीला दीक्षित ने दी थी और जिसका कोई तुलना नहीं आज तक। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने विकास को ठप कर दिया है, जो आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने दिल्ली को पिछले 30 साल पीछे कर दिया है। शीला दीक्षित की दिल्ली से 2013 दिल्ली से ये 30 साल पीछे कर दिया है आगे बढ़ाने के बजाय। जी धन्यवाद।